हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। जैसे कि हमने अपना न्यू चैप्टर शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हम ऑलरेडी 5 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो वैसे ही आज हम करने जा रहे हैं। अब ये जान लो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है 1, ठीक है। अब ये हमने कैसे प्रूफ किया था, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जैसे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है ना कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर हम इसमें से हर एक इक्वेशन को अगर हम क्या करें हर एक इक्वेशन को पी स्क्वायर से डिवाइड बाय कर दें, ठीक है। पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर ऐसे कर लिया डिवाइड बाय, ठीक है। सबसे हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लिया पी स्क्वायर से। तो इधर हमारे पास क्या बन जाएगा एच पॉन पी, ठीक है। एच पॉन पी का मतलब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वो हमारे पास क्या होता है कोसेक। तो हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर पॉन पी स्क्वायर को क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही पी स्क्वायर पॉन पी स्क्वायर ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस इधर बी स्क्वायर पॉन पी स्क्वायर। अब बेस पॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास कॉट, तो ये बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम इधर से फाइंड कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास कितना होता है 1। तो यही था आपका प्रूफ किसका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है 1। अब देखो, अगर इसी इक्वेशन को आप थोड़ा सा और एलेबोरेट करो, ठीक है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तो आपने पढ़ा होगा। वैसे ही मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ ना कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ 1, ठीक है। तो इधर से मेरे पास क्या मिल गया मेरे को कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दी हो तो मैं फाइंड कर सकता हूँ जो मेरे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा वो क्या होगा, उसी का क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। इधर से हमें क्या मिल गया इस चीज़ से। अब देखो इस चीज़ से हमें क्या मिल गया कि ये दोनों आपस में क्या है रेसिप्रोकल है। अब मुझे अगर बाई चांस ऐसे वैल्यू दी हो कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दी है मुझे बाई चांस एक्स, ठीक है। तो वैसे ही मैं पता कर सकता हूँ कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मेरे पास क्या होगा 1 अपॉन एक्स। तो हम कह सकते हैं जी आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक है। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी जी, ठीक है। तो जी आ गया हमारे पास। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, अब जैसे ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये चीज़ हमें दी हुई है, इधर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमें क्या दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें दिया है 2, तो हमें क्या पता है कि जो हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा वो हमारा क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ये हमने अभी पढ़ा क्या कि अगर हमारे पास क्या दिया है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू जो भी हमें दी है, जो हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू होगी वो इसी का क्या होगा रेसिप्रोकल। और वैसे ही वाइस वर्सा जो इसकी वैल्यू दी होगी वो इसी का क्या होगा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कि मुझे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2 दिया था, मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मेरे पास क्या होगा 1/2। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू मुझे निकालनी है कोसेक थीटा की। अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लूँ कॉट थीटा और एक माइनस कॉट थीटा, ये तो आपस में कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा इधर कि 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 + 1/2 बना जाए 2 + 1/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 to the 4 + 1 5/2। ये आ गया मेरे पास इसकी वैल्यू 2 कोसेक थीटा कितना आ गया 5/2। अब मुझे वैल्यू निकालनी थी किसी कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा के मेरे पास कितना आ जाएगा 5/4। तो 5/4 हमारा कहाँ गया, ए पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखा हमने कितने बेहतरीन तरीके से ऐसा क्वेश्चन कर लिया। ये आपका CGL प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है 2022 में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। CDS वन ऑफ द लेवल बेस्ट क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन है ना कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसकी वैल्यू हमें दी है क्या m। तो मैं फाइंड कर सकता हूँ जो मेरे पास कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होगा वो कितना होगा 1/m कर लिया जी, ठीक है। अब देखो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है कोसेक थीटा की, कर लो इन दोनों क्वेश्चन आपस में ऐड, ठीक है। तो कॉट थीटा कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू m + 1/m ये बचा है ना।
अब इधर मुझे सिर्फ कोसेक थीटा चाहिए। अगर मुझे सिर्फ कोसेक थीटा चाहिए तो मैं इधर से क्या करता हूँ, 2 को भेज देता हूँ इस तरफ, इधर आएगा m/2 और इधर 2m। तो मेरे पास क्या आएगा, m/2 + 1/2m। कहाँ पे गया, m/2 1/2m। तो ये हमारा डी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आएगा, CDS में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2021 में। ठीक है, वैसे सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड में करके बताओ मेरे को। अब ये क्वेश्चन देखो आप, CGL 2022 में वो क्वेश्चन है, आसान ही है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको दिया हुआ है। मैं लिख लेता हूँ कितना दिया है हमें, 1/4। मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, जो मेरे पास कोसेक थीटा प्लस इसी का मतलब जो प्लस कॉट थीटा होगा वो क्या होगा, इसी का उल्टा होगा। और ये 1/4 है तो मैं कह सकता हूँ ये क्या होगा मेरे पास 4। अब देखो इधर मुझे वैल्यू निकालनी है टैन थीटा की, टैन थीटा की निकालनी है। अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मुझे पता है कि जो हमारा टैन थीटा होता है वो क्या होता है, कॉट का ही तो उल्टा होता है। और कॉट का ही उल्टा होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, कॉट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब कॉट की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, देखो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। आप ये कर लो कि ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको मतलब उल्टा सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कट गया। अब ये हमारे पास कॉट थीटा प्लस का आ गया है तो मैं लिख सकता हूँ 2 कॉट थीटा इक्वल टू 4 - 1/4 लिख लिया। मतलब हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया जी, 4 4 16 16 - 1 15/4 15/4 मेरे पास आ गया क्या, 2 कॉट थीटा की वैल्यू। तो मेरे पास जो कॉट थीटा होगा वो कितना होगा, 15/8। ये आ गया मेरे पास क्या, कॉट थीटा की वैल्यू। अब मुझे निकालनी है टैन थीटा की वैल्यू। टैन थीटा क्या होता है, 1/कॉट, कॉट का ही उल्टा। ठीक है, और ये 15/8 है तो हमारे पास टैन थीटा वो क्या होगा, 8/15। ठीक है, तो 8/15 कहाँ गया हमारा, ए पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में, क्या किया हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा ये तो हमारी इक्वेशन कट गई। ठीक है, अब इधर कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया तो कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 कॉट थीटा। अब ऐसे ही 4 - 1/4 ये आ गया हमारे पास 15/4। ये किसकी वैल्यू आ गई थी, 2 कॉट थीटा की। तो हमारे पास कॉट थीटा आ गया 15/8। अब मुझे निकालना है टैन थीटा। टैन थीटा हमें पता क्या होता है, 1/कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा था अगर 15/8 तो हमारा टैन थीटा क्या हो जाएगा, 8/15, उसी का उल्टा। तो 8/15 हमारा ये पार्ट आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब ये क्वेश्चन देखो आप, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये सिर्फ दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको। अब देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, कि A² - B² ये किसके बराबर होता है, A + B A - B होता है जी। अब अगर इधर 4 लिखा तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर। वैसे इसको भी 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, जो कोसेक स्क्वायर थीटा इसी को A मान लो और कॉट स्क्वायर थीटा इसी को B मान लो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक बार, और दूसरी बार क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा। जाके मेरे पास जे की वैल्यू किसके बराबर है, 17। अब हमें पता है कि जो हमारे पास ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ये क्या होता है, 1। तो इसकी जगह मैं 1 ही लिख लेता हूँ। तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, 17। आगे वैल्यू इसकी मेरे पास क्या, 17। ठीक है, आगे वैल्यू 17। अब हमें पता है कि जो हमारे पास क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो कितना होता है, 1 होता है जी 1। तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, ठीक है, ऐड कर लें इन दोनों इक्वेशन को, हमारे पास क्या बचेगा, जो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 17 प्लस 1 18, क्योंकि ये तो हमारा कट जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा की होगी इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 9। तो मेरे पास जो कोसेक थीटा हो गया वो मेरे पास कितना आ गया 3, क्योंकि 9 का अंडर रूट क्या होगा 3। मेरे पास क्या आ गई कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अब देखो, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा मेरे पास पता है मेरे को होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इंटू कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो इधर मेरे पास वैल्यू आ गई है कोसेक थीटा की, क्या आ गई है 3/1। मतलब मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज होगा, ये मेरे पास क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कोसेक थीटा हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मुझे यहाँ से बेस निकालना हो, बेस क्या होगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गए 8, मतलब मेरे पास बेस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, अब इधर कर लो वैल्यू पुट, इधर पी अपॉन एच, पी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 3, इंटू बी अपॉन एच, बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 2√2 अपॉन एच की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। तो इधर से हमारे पास क्या आ गया 2√2 अपॉन 9। तो 2√2 अपॉन 9 कहाँ गया, ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो आराम से। वैसे ये क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है ये भी एकदम, देखो कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो इसमें ये मत लिख लेना, उल्टा मत लिखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इधर हमें एक वैल्यू क्या दी है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें दिया हुआ है 7। ठीक है, और हमें पता है कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो हमारे पास होता है 1। ये निकालना है हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कर लो दोनों इक्वेशन को ऐड। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा क्या 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जे कट जाएगा 7 प्लस 1 8, इधर भी 2 हमने लिखा था ना। हाँ ठीक है 8, तो इधर 2 4 जा 8, तो हमारे पास कोसेक थीटा होगा वो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2, तो अपॉन 1। वैसे ये आ गई हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर। और वैसे जो हमारे पास बेस होगा, बेस क्या होगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गए 3, तो बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 3। कर लो इधर पुट। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/2 इंटू कॉस थीटा अंडर रूट 3/2। ठीक, कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट 3/4, तो अंडर रूट 3/4 कहाँ गया हमारा, ए पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। अब वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, अब इन क्वेश्चन को आप पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लो मेरे से। ठीक है, जैसे ये अगर आप देखो ध्यान से, ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है ए कोसेक थीटा बी कॉट थीटा, हमें कुछ वैल्यू दी है, हमें क्या निकालना है बी कोसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो आप इसके लिए एक चीज़ जान लो, क्या कि अगर बाई चांस आपको दिया है क्या ए कोसेक थीटा, दे दिया ना हमें ए कोसेक थीटा प्लस बी, हाँ ठीक है, प्लस बी कॉट थीटा, इसकी हमें वैल्यू दी हुई है एम, कोई वैल्यू एम दी हुई है आपको। आपको बोला हो अगर बी कोसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो वो क्या होगी। ठीक है, अब उसको अगर हम मान लें एन होगी। ठीक है, जो होगी एन। अब देखो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो स्क्वेयरिंग करो। ठीक है, स्क्वेयर कर लो बोथ साइड। अब देखो जो हमारे जे बन जाएगा, जे क्या बन जाएगा इसी का होल स्क्वायर, वैसे इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। जो हमारे पास पहली इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम फार्मूला लगा लेंगे, मतलब ए हम पूरा मान लेंगे, ए कोसेक थीटा को हम क्या मान लेंगे ए, हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी, यही होता है ना फार्मूला 2ab कोसेक थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू एम का स्क्वायर। वैसे जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ये बन गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये चीज़ कॉमन है ना, ये 2ab कोसेक थीटा कॉट थीटा कॉमन है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, हमने क्या किया सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब ये सारे माइनस माइनस
माइनस माइनस कर लिया, तो हमारे पास ये तो कट जाएगा, हमारे पास इधर क्या बचेगा ऊपर ए कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम ए कॉमन निकाल दें, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दें, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, देखो एक तो कोसेक स्क्वायर थीटा, एक कॉट स्क्वायर थीटा, हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस अब इन दोनों इक्वेशनों में से, किन दो, बी स्क्वायर वाली इक्वेशन में से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन निकाल दें, बी स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया, हमारे पास क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। पर लेकिन हमें पता है जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमें लिखना होता है, तो हम इधर अगर हम लिख लें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर माइनस का साइन निकाल दो, ठीक है, ये निकाल लिया हमने माइनस का साइन, इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ये पता लगा माइनस का साइन मैंने कैसे निकाला, क्योंकि इधर हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का था, मुझे इसको प्लस का करना था, तो मैंने माइनस क्या कर लिया, कॉमन निकाल दिया, और ये कॉट स्क्वायर थीटा मेरे पास प्लस का था, तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास अंदर नेगेटिव का हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा इधर भी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि अगर हमें इस फॉर्म में इक्वेशन दी है, किस फॉर्म में कि ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा हमें कोई भी वैल्यू दी है, और बी कोसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा की हमें निकालने को बोला है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर लेंगे, हमारे पास सीधा ये बन जाएगा कि कोसेक का जो कॉफिशिएंट होगा, मतलब कोसेक का जो कॉफिशिएंट, किसका, कोसेक का कॉफिशिएंट, कोसेक के कॉफिशिएंट का स्क्वायर माइनस कॉट के कॉफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है क्या, कि हमें दिया हुआ है क्या, 4 कोसेक थीटा, 4 कोसेक थीटा प्लस 3 कॉट थीटा इक्वल टू हमें क्या दिया है 5। हम अपनी मर्जी से इस इक्वेशन को आप x मान लो x, क्या मान लिया हमने, कि 3 कोसेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो हमने सिंपल पढ़ा, क्या पढ़ा, कि कोसेक का कॉफिशिएंट क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस कॉट का कॉफिशिएंट मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर से हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो कितनी बचेगी हमारे पास 25, 16 में से 9 गए कितने होते हैं 7, प्लस 7 इधर गया माइनस 7, तो हमारे पास ये कितना बचेगा 25 माइनस 7 कितना होता है 18, हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 18, और हमें क्या निकालनी थी, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी थी। अगर एक्स स्क्वायर 18 है तो एक्स क्या होगा अंडर रूट 18 मतलब 3√2, तो 3√2 हमारे पास ए पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इन तरीक़ों से आपको इसको करना है, आपको क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन दी है उसको एक्स मान लेना है, डायरेक्ट लगा लिया कि जो हमारे पास कोसेक का जो कॉफिशिएंट है मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 18, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 3√2, क्योंकि हमने इसी इक्वेशन को एक्स माना था तो हमें एक्स की ही वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये भी सेम, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को एक्स मान लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर कोसेक मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू इधर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब हमने क्या किया, ये कोसेक का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर माइनस कॉट का कॉफिशिएंट 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमारे पास इसकी वैल्यू दी थी 3 का स्क्वायर माइनस जो हमने इसकी वैल्यू लेट की एक्स का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 का स्क्वायर कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास सिंपल क्या बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी मतलब 7, तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा कौन सा बी पार्ट। वैसे इसका सही में देखा जाए तो +-7 होना चाहिए था आंसर, पर लेकिन स्क्वायर है चलो कोई बात नहीं, 7 + 7 नहीं होगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन अब ये देखो ये हमने कर लिया, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका किसका CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, किसमें CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं खाना आपने कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया आपको, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा ये हमने पढ़ा हुआ है ना कि जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेम टू सेम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1 ही होता है। तो आपके पास जो आइडेंटिटी इधर लगेगी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को, वही सेम टू सेम आइडेंटिटी आपकी सेक थीटा माइनस टैन थीटा को भी लगेगी। तो इधर सेक का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू इधर 5 का स्क्वायर माइनस जो हमने इस इक्वेशन को एक्स मानना है तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास इधर क्या
5 का स्क्वायर कट रहा है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो 3 हमारे पास आंसर आ गया सी पार्ट, जो आपका इसका CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख कितनी बेहतरीन ढंग से हमने, अगर इसको आप ऐसे ओपन करके स्केयरिंग वगैरह करके करने लगते तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, अब देखो, अब हमने फार्मूला पढ़ा था, जो हमने किसका फार्मूला पढ़ा था, हमने फार्मूला पढ़ा सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा। अब सेम टू सेम अगर आप देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपके पास क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। अब इसके लिए तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं कि ये वाला कि हमने माइनस किया आपस में, ठीक है, क्योंकि इधर क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है। अब देखो, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उसको कैसे अटैम्प्ट करोगे आप, ठीक है। आपको ये फार्मूला पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखो, जो ये इक्वेशन आपकी, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी। अब देखो, अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि मैं 25 से सबको डिवाइड कर लूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 24/25 साइन थीटा प्लस 7/25 कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी 25 को उठा के सबके साथ डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 24/25 साइन थीटा 7/25 कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, आपस में कंपेयर करो, इधर हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास सिर्फ साइन थीटा है, हमें क्या चाहिए एक और साइन थीटा चाहिए, ताकि हम ये मतलब इक्वल टू 1 हो सके, और इक्वल टू 1 तो है ये, है ना, इक्वल टू 1 तो है। अब देखो, अगर ये साइन थीटा एक है हमारे पास, हम कह सकते हैं जो हमारे पास जे है, जे भी तो साइन थीटा ही होना चाहिए, ठीक है, तभी तो जे पूरा क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। और वैसे ही जे अगर कॉस थीटा है, तो हमारे पास कह सकते हैं जो 7/25 जे भी क्या होना चाहिए कॉस थीटा होना चाहिए, ताकि जे हमारा पूरा क्या बन जाए कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे पास क्या है, जो जे वैल्यू है हमारे पास 24/25, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू। और वैसे ही जो हमारे पास ये इधर है 7/25, ये किसकी वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू। अब हमें ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, 7 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है हमें 24/25 प्लस 24 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी है 7/25, लिख लिया हमने। अब देखो 25 तो हमारा क्या है कॉमन है, अब ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 7 इंटू 24, और 7 इंटू 24 2 बार है, मतलब हम कह सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 24, ठीक है। 24 2 या 48 इंटू 7/25, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में 25 है, एक इधर है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा बी पार्ट सीधा ही आंसर हम मार्क कर देंगे। और यूनिट डिजिट भी सेम ही बढ़ रहा है, 7 8 जा 56, इधर भी 6 आ रहा है यूनिट डिजिट। इसको अगर आप करके भी देख लो कितना होगा, 7 8 जा 56, 5 कैरी 7 4 28 प्लस 5 33, मतलब 336/25 हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको इन तरीक़ों से करना है। अब ये क्वेश्चन आपका वट इज़ द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर, ये आपका CDS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करने लगोगे ना, कोई भी मेथड देखना आप, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन असल में 15 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था। सेम टू सेम हमने क्या देखना है इसमें कि सेक्स थीटा, और इधर हमें दिया कि 6 8 tan थीटा। अब इधर हमें क्या दिया था, इधर हमारे पास जो सेक थीटा था इसका कोएफिशिएंट क्या था 1, और इधर सेक थीटा का कोएफिशिएंट क्या था हमारे पास के, ठीक है। तो इसको आपको डायरेक्ट करना कि जो हमारे पास ये दिया मतलब इधर 8 और 6 दिया है, तो आप सिंपल लिख सकते थे कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इधर सेक थीटा का कोएफिशिएंट क्या के, और इधर सेक थीटा का कोएफिशिएंट क्या 1, क्योंकि इसको अगर आप एलैबोरेट भी करोगे तब भी आपके पास यही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास 64 प्लस 36 कितना आ गया 99 प्लस 1 नहीं कितना आया 64 प्लस 36 कितना होता है हमारे पास 100। अब प्लस 1 इस तरफ लेके आए -1 इक्वल टू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर की आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती कितनी 99। इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपका CDS 2021 में आया हुआ, इतने आसानी से हो सकता था, हमें के स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा डी पार्ट आंसर आ जाता, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका,
देखो ये क्वेश्चन में मैं कहूँगा कितना बेकार क्वेश्चन था, ठीक है। हमें क्या बोला, सिंपली पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र की वैल्यू निकालनी थी हमें। CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हमें पता कि अगर हमें इस फॉर्म में इक्वेशन दी हो, क्या ए कॉट थीटा बी कोसेक थीटा बी कॉट थीटा ए कोसेक थीटा, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास जो कोसेक थीटा का कोएफिशिएंट हो, मतलब बी स्क्र माइनस ए स्क्र, वो किसके इक्वल होगा, हमारा पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र। तो हमारे पास सिंपल पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र की वैल्यू निकालनी, कितनी आई थी हमारे पास, बी स्क्र माइनस ए स्क्र। तो सी पार्ट हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। तो इन तरीक़ों से आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, ठीक है, तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। सो आज की क्लास आपकी जहाँ तक ही रहेगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, जिसको अगर इसकी एनोटेशन फाइल चाहिए होगी तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।